हेलो स्टूडेंट्स, आई एम साधना कुमारी फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। वर्ग पंचम, विषय संस्कृत। बच्चों, कल मैंने आपका चैप्टर 11 पढ़ाया था, जिसका कि शीर्षक है सठी साठ्यंग समाचरित, यानी दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। यह एक फल विक्रेता और एक हाथी की कहानी है, जिसको कि मैंने संस्कृत में पढ़कर इसके हिंदी अर्थ के साथ आपको बता दिया था। तो अब मैं इसके अभ्यास कार्य को करवाऊंगी। अभ्यास कार्य को प्रारंभ करवाने से पहले मैं इसके शब्दार्थ को करवाऊंगी, ताकि आप उन सभी संस्कृत शब्द के हिंदी अर्थ को जान सके एवं उसके इंग्लिश मीनिंग को भी आप जान सके, ताकि आपके पाठ में जो भी क्वेश्चन आंसर है उसे भी आप अच्छे प्रकार से जान पाएंगे। एवं जो भी अनुवाद दिए रहते हैं, तो जब आप अर्थ समझ जाते हैं तो उसको बनाने में आपको आसानी होती है। तो आइए सबसे पहले करते हैं इसके शब्दार्थ को। आपका चैप्टर है 11, जिसका कि शीर्षक है सठी साठ्यंग समाचरित। इसको मैंने अच्छे से पढ़ा दिया था, इसके हिंदी अर्थ को भी मैंने बता दिया। अब इसके अभ्यास कार्य को प्रारंभ करवाने से पहले मैं हमेशा ही करवाती हूँ शब्दार्थ को। शब्दार्थ को पढ़कर आप इस संस्कृत शब्द के हिंदी अर्थ को भी जान पाएंगे, उसके इंग्लिश मीनिंग को भी आप जान पाएंगे। तो इसमें जितने भी संस्कृत के शब्द हैं, उसके उच्चारण के साथ मैं इसके हिंदी अर्थ को लिखकर एवं इंग्लिश मीनिंग को लिखकर मैं आपको बताऊंगी, ताकि आप तीनों भाषाओं में इस शब्द के अर्थ को समझ सकें और अच्छे से अपने कार्य को कर सकें। तो इसका पहला शब्द है फल विक्रेता, यानी फल बेचने वाला। इंग्लिश में उसे कहते हैं फ्रूट सेलर। इंग्लिश में से कहते हैं फ्रूट सेलर। फल विक्रेता यानी फल बेचने वाला, फ्रूट सेलर। दूसरा शब्द है आपणम। आपणम आपणम का हिंदी अर्थ होता है दुकान। इंग्लिश में उसे कहते हैं शॉप। तीसरा शब्द है सुंडादंडः। सुंडादंडः सुंडादंडः का हिंदी अर्थ होता है सूंड। सूंड होता है, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं ट्रंक। चौथा शब्द है सूचिका। सूचिका का हिंदी अर्थ होता है सुई। इंग्लिश में उसे कहते हैं निडल। पांचवा शब्द है इसका अनिष्टम। अनिष्टम का हिंदी अर्थ होता है बुरा। इंग्लिश में उसे कहते हैं बैड। छठा शब्द है इसका मलिनम। हिंदी में उसे कहते हैं मैला। इंग्लिश में इसे कहते हैं डर्टी। सातवां शब्द है अक्षिपत। हिंदी में इसे कहते हैं फेंक दिया।
इंग्लिश में उसे कहते हैं थ्रो। इंग्लिश में उसे कहते हैं थ्रू। अक्षिपत यानी फेंक दिया, इंग्लिश में उसे कहते हैं थ्रू। 8वां शब्द है कथाम। कथाम का हिंदी अर्थ होता है कहानी। इंग्लिश में उसे कहते हैं स्टोरी। नौवां शब्द है इसका अपरश्मिन। हिंदी में उसे कहते हैं अगले। इंग्लिश में उसे कहते हैं नेक्स्ट। दसवां शब्द है जलाशयम। जलाशयम का हिंदी अर्थ होता है तालाब। इंग्लिश में उसे कहते हैं पॉन्ड। इस प्रकार से ये जो 10 शब्द हैं, इन संस्कृत के 10 शब्द, इसके उच्चारण के साथ मैंने आपको इसके 10 हिंदी अर्थ, इन सभी 10 के हिंदी अर्थ एवं इसके इंग्लिश अर्थ जो है, मीनिंग जो है, उनको मैंने लिखकर बता दिया है। आप सभी बच्चे भी इसे ध्यान से देखकर अपनी कॉपी में इसे लिखकर याद करेंगे। बच्चों, मैंने जो आपको आज शब्दार्थ करवाया है उसे आप अपनी कॉपी में लिखकर ज़रूर याद कर लीजिएगा और अपने चैप्टर को, जितने भी चैप्टर आज तक मैंने पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़कर याद कर लीजिएगा, ताकि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बेझिझक उसका आंसर दे सकें। कोई भी प्रॉब्लम होने पर हमसे संपर्क कीजिएगा। इसी के साथ मैं आपके आगे के कार्य को लेकर फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।